हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि न्यू बैच कंटिन्यूसली हम हमारा चल रहा है और आपके लिए हम नए नए वीडियोस भी कंटिन्यूस बना रहे हैं नए नए चैप्टर्स के। अब ये जो न्यू बैच है जिसमें हम दोबारा से आपको डिजिटल बोर्ड के ऊपर पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारा न्यू बैच। लेकिन ऑलरेडी जो पहले का बैच था हमारा, जिसमें हमने व्हाइट बोर्ड के वीडियोस कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रखा है, तो वो वीडियोस आज भी अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर से जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, साइंस सब्जेक्ट का, मैथ सब्जेक्ट का, एसएसटी सब्जेक्ट का, आप आराम से ढूंढ के पढ़ सकते हो। या तो प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियोस, या तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके भी सर्च करोगे, जो भी चैप्टर पढ़ना है बस सर्च करोगे, बाय जे आर ट्यूटोरियल लिख देना, आपको हमारे वीडियो मिल जाएगी। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो, सो दैट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद नहीं पता होगा हमारे बारे में, तो उनको भी पता चल जाए। तो शेयर करते रहना और वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, यानी अपने मुंह से बाकी लोगों को भी जब आप बात करते हो, टॉपिक निकालते हो, तो जरूर से हमारे बारे में बताते रहना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है 7th स्टैंडर्ड मैथ्स की, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 10, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चैप्टर बहुत मजेदार है और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसमें हम देखेंगे। यूजुअली हम सभी ने बैंक के बारे में जरूर सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा बैंक क्या होता है। हम अपने पैसे को बैंक में रखते हैं, करेक्ट है। अब बैंक में जब हम पैसे रखते हैं तो बदले में क्या मिलता है, हम लोग को एक इंटरेस्ट मिलता है कि यार हम अपना पैसा बैंक को क्यों दें, क्योंकि हमारा पैसा जब बैंक में जाता है तो वो बैंक हमारे पैसे को ना यूज करता है। पता है आपको ये चीज? जैसे कि आपका अकाउंट तो चलो नहीं होगा क्योंकि आप छोटे हो, 14-15 साल के होंगे, लेकिन आपके पेरेंट्स होंगे, आपके बड़े भाई बहन होंगे जो 18 साल के ऊपर होंगे, तो उन सभी का एक बैंक अकाउंट होता है, ठीक है। सभी का बैंक अकाउंट होता है और वो बैंक अकाउंट इसलिए होता है कि हम जो पैसे कमाते हैं या फिर जो भी पैसे हमको मिलते हैं, हम उसको एक सेफ जगह रखना चाहते हैं। अब हम घर पे रख सकते हैं, हमारे घर जो होता है वो भी एक बहुत सेफ जगह होता है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि घर भी सेफ है, लेकिन हो सकता है कभी कुछ चोरी हो जाए, कभी कुछ ये हो जाए, कभी कुछ घर के मेंबर्स ही कुछ पैसे चुरा लेते हैं, ऐसा होता है ना। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, एक पैसे को बैंक में जाके जमा करते हैं। और बहुत सारे बैंक होते हैं, अलग अलग टाइप के बैंक होते हैं। और बैंक में हमने पैसा जमा किया तो हमें बैंक जो है वो क्या बोलता है कि मैं आपका पैसा यूज करूंगा, लेकिन आपको साल में एटलीस्ट 2 बार, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूं, कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो क्वार्टरली पे करता है, क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार पे करता है, कुछ बैंक साल में 2 बार पे करता है, और कुछ बैंक साल में एक ही बार पे करता है। तो वो बदले में क्या देते हैं, हमें इंटरेस्ट देते हैं। वो इंटरेस्ट को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब हमारा पैसा उन्होंने लिया, बैंक वाले ने लिया, बैंक वाला हमारा पैसा यूज कर रहे हैं और वो अपने बिजनेस वगैरह में डाल रहे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे रहे होंगे पैसा अपनी कंपनी चलाने के लिए, लेकिन जो भी प्रॉफिट है वो उसमें से हम लोग को इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है, कहीं 4% है, कहीं 3.5% है, कहीं 7% है, कहीं 5% है। तो जो भी आपने पैसा डाला है उसका 5% के हिसाब से, 6% के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन बन के आएगा वो हमें मिलता है एज ए इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम पैसा बैंक में रखते हैं। तो अगर मैं पैसा बैंक में ना रख के घर पे रखूं तो घर पे मेरा पैसा नहीं बढ़ेगा, मतलब वो जो मुझे 5% मिल रहा है ना वो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और उसके फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और उसी के बेस पे हमारा पहला प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक के बारे में। तो बैंक क्या है? जैसे मैंने बोला, बैंक इज नथिंग बट व्हाट, इट इज ए प्राइवेट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। बैंक, कुछ बैंक प्राइवेट भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन द्वारा रन किया जाता है, और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के बैंक होते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक को भी गवर्नमेंट रिकॉग्निशन चाहिए होता है। जैसे स्कूल्स होते हैं ना, कोई भी मुंह उठा के स्कूल्स खोल सकता है क्या? नहीं। स्कूल खोलने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट से टाई अप करना पड़ता है, मतलब एफिलिएशन करना पड़ता है, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज होना चाहिए, फिर बोर्ड एग्जाम स्टेट बोर्ड के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से टाई अप होना चाहिए, ये सब चीज होता है। उसी प्रकार बैंक भी काम करता है। तो ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो सकता है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता है, जो क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। इट कैरीज आउट द ट्रांजैक्शन। क्या करता है? इट कैरीज आउट ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। हम पैसे का लेन देन करते हैं बैंक से, ठीक है। अब और भी बहुत सारी चीजें हैं। अकाउंट, आपको पता है अकाउंट का मतलब क्या होता है? बैंक जो होता है, बैंक में हम अपना एक अकाउंट खुलवाते हैं, ठीक है। बैंक में हम क्या करते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं। जैसे आप सभी का एक यूट्यूब का अकाउंट होगा जिससे आप यूट्यूब मुझे देख रहे हो, आप सभी का एक इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, आप सभी का एक जो भी है स्नैप कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग टिकटॉक यूज करते थे पहले के जमाने में, तो अभी इंडिया में तो चलो बैन हो गया। खैर बहुत सारी और चीजें, तो सभी का एक अकाउंट होता है। उसी प्रकार बैंक में भी एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में हम अपना पैसा रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो अकाउंट में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो प्रकार है वो है बैंक का करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हम पैसा कितने बार भी जमा कर सकते हैं और कितने बार भी निकाल सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। और यूजुअल तौर पे ये जो करंट अकाउंट है
ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए या फिर मैं इन शॉर्ट बोलूं बिजनेस पर्पस के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका रोज का ट्रांजैक्शन है, मतलब बहुत ज्यादा रोज का पैसा आ रहा है। जैसे कोई दुकानदार होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी दुकान के आगे वो स्कैनर लग गया आज के डेट में, ठीक है ना, पेटीएम पे 50 रुपए प्राप्त हुए। तो ये जो अकाउंट होते हैं ना, जो लिंक होते हैं, ये यूजुअल तौर पे अपना माफ करना, क्या नाम है इसका, करंट अकाउंट होता है। अब ये करंट अकाउंट क्यों है? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा पैसा करंट फ्लो होता है, ठीक है, कि 10 रुपए आ रहा है, 20 रुपए आ रहा है, 50 रुपए आ रहा है, 100 रुपए आ रहा है। सेविंग अकाउंट ऐसा नहीं होता है। सेविंग अकाउंट में यूजुअली हमारे हम जैसे लोग या फिर कुछ जॉब करने वाले लोग क्या करते हैं, सब महीने के एंड में कुछ पैसा बच गया, ठीक है, समझ लो किसी की सैलरी 20,000 है। अब 20,000 में से किसी ने 15,000 में अपना घर चला दिया, उसको 5,000 रुपया बच गया, तो वो 5,000 क्या करेगा, अपने सेविंग अकाउंट में डाल देगा। तो वो पैसा सेव करने के लिए वहां पे उस अकाउंट में डालता है। और एक चीज समझ लो कि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। मतलब करंट अकाउंट में जो भी पैसा रखा रहेगा उसके बदले में बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता, क्योंकि बैंक को भी पता है कि ये करंट अकाउंट है और इसमें जो पैसा है वो लेन देन वाला पैसा है, यानी बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए पैसा है। लेकिन सेविंग अकाउंट में हम जो पैसा डालते हैं वो बार बार डालते, बार बार निकालते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा होता है वो हम सेव्स करने के लिए, सेविंग करने के लिए यूजुअली डालते हैं, ठीक है। तो सेविंग अकाउंट समझ में आ गया, करंट अकाउंट समझ में आ गया। करंट अकाउंट स्पेशली बिजनेस पर्पस, ट्रेडिंग के लिए बार बार यूज होता है, और सेविंग अकाउंट पैसा डिपॉजिट करके सेव करने के लिए यूज होता है। इसमें जनरली इंटरेस्ट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब एक तरीके से हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। आरडी मतलब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बार बार रिकरिंग अमाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। रिकरिंग मतलब बार बार करना। अब जैसे मान लो कि हफ्ते में मैं 10,000 हर हफ्ते में एक तारीख होगा उसके हिसाब से मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, या फिर महीने के हिसाब से मैं इस तारीख को हर बार जाके वहां पे डिपॉजिट करता हूं, उसको आरडी अकाउंट यानी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। एक होता है फिक्स डिपॉजिट, ये तो वर्ल्ड वाइड फेमस है फिक्स डिपॉजिट, जिसको शॉर्टकट में एफडी कहा जाता है, ठीक है, ये तो आप नाम समझ गए होंगे। एफडी अकाउंट यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसमें आप एक ही बार एक पैसे को उस बैंक अकाउंट में रख सकते हो और उसको लॉक कर सकते हो कि उसको कोई निकाल नहीं सकता, आप भी नहीं निकाल सकते और बैंक भी उसको यूज नहीं करता। मतलब बैंक यूज करता है वो तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम उस अमाउंट को ब्लॉक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 लाख रुपए है एग्जांपल के तौर पे, अब वो 1 लाख रुपए मैं क्या करूंगा, उस एफडी करा दूंगा उस बैंक में जाके कि यार ये फिक्स डिपॉजिट है, मतलब मैंने डिपॉजिट किया वो भी फिक्स करके रख दिया कि अब मैं उसमें से पैसा नहीं निकाल नहीं सकता, 3 साल के लिए मैंने फिक्स कर दिया। तो 3 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट उस पर मुझे मिलेगा वो मेरा 1 लाख में ऐड होकर मिलेगा, तो मुझे वो प्रॉफिट होगा। तो बहुत सारे जो नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एफडी करा देते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज हो गया। इसके अलावा होता है एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड के पहले आप एटीएम समझ लो। एटीएम मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, एटीएम का मतलब होता है एनी टाइम मनी। तो एनी टाइम मनी नहीं होता है, एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मतलब एक मशीन है जो बताता है। ऑटोमेटेड मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, एआई आ गया आज के डेट में, वैसे ऑटोमेटेड है वो, ठीक है, ऑटोमेशन में काम करता है। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये एक ऐसा मशीन है जिसमें हम हमारा एटीएम कार्ड, एक ऐसा कार्ड होता है जिसको हम डालते हैं तो बदले में हमें क्या मिलता है, कैश मिलता है। दैट इज नथिंग बट योर एटीएम कार्ड और एटीएम मशीन। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसके हेल्प से हमारे पास अगर पैसा नहीं भी है, हमारे बैंक अकाउंट में भी पैसा नहीं है, तो भी हमें बैंक उधार पैसे देता है, क्रेडिट में पैसे देता है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पैसे मिलना। तो मेरे पास समझ लो क्रेडिट कार्ड है जिसका लिमिट है 50,000 रुपया, एक महीने का उसका एक लिमिट होता है। हर बैंक अपना अपना एक लिमिट सेट करती है आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से, जो भी है वो आप फ्यूचर में पढ़ना। लेकिन मान लो कि एक मेरे पास कार्ड है, ठीक है, अब उसका 50,000 का लिमिट है और मेरे पास बैंक में 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन मुझे 50,000 का चीज खरीदना है। मैं जाऊंगा शॉपिंग मॉल में, वो क्रेडिट कार्ड को दिखाऊंगा, स्वैप करूंगा और मैं 50,000 का चीज खरीद सकता हूं। तो 50,000 का चीज मेरे पास आ गया, लेकिन मैंने पैसे एक भी नहीं भरे, बराबर, पैसे मैंने एक भी नहीं भरे। लेकिन वो जो 50,000 का बिल आया उसमें बैंक कुछ इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि बैंक को भी प्रॉफिट होना चाहिए, तो बैंक कुछ इंटरेस्ट लगाएगा और महीने के एंड में आपको एक बिल आएगा कि आपने इस क्रेडिट कार्ड का इतना इतना यूज इस महीने में किया है, अब आपको वो बिल पे करना पड़ेगा 1 महीने के बाद। मतलब आपने पहले खर्चा कर लिया और आप पे कर रहे हो 1 महीने बाद, जो भी उसका लिमिट होता है उसके बाद आप पे कर रहे हो। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट लेना, यानी क्रेडिट कार्ड, उस कार्ड को क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। समझ में आ गया। अगला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड इज नथिंग बट योर एटीएम कार्ड। मतलब डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसको बिना कैश यूज के हम डेबिट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि वो कार्ड में पैसे, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे है, वो कार्ड है मेरा डेबिट कार्ड। अब मेरे को कहीं पे शॉपिंग करना है, ठीक है, मैं गया, वो कार्ड को मैंने स्वाइप किया, 5,000 का शॉपिंग हुआ, तो 5,000 मेरे अकाउंट से कट जाएगा। मतलब मैंने कैश नहीं दिया, मेरे कार्ड से ही वो 5,000 कट गया। तो दैट इज नथिंग बट डेबिट कार्ड। यूजुअली एटीएम कार्ड एंड डेबिट कार्ड इज नथिंग बट सेम यूजुअल तौर पे, ठीक है। अब होता है इंटरेस्ट। जैसे मैंने बोला कि बैंक में जब पैसा रखते हैं हम लोग तो बदले में क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट कौन सा होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिशियंस ने फॉर्मूला बनाया हुआ है। वो फॉर्मूला है आई फॉर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100।
ये फॉर्मूला आप याद कर लो, जिंदगी में मत भूलना। कुछ लोग इसको PRN भी बोलते हैं, टी को N भी बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो PRT या फिर PTR जो भी है फॉर्मूला याद रखना। तो I इज इक्वल टू PRT मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, PRT मल्टीप्लाई बाय 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कितना पैसा आपने जमा किया, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, डिपेंड करता है बैंक कितना देता है, 4%, 5%, 3%, 2%, डिपेंड करता है। और अगला होता है टी मतलब टाइम पीरियड, कितने साल के लिए आपने रखा, 6 महीने के रखा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने साल के लिए रखा, तो इसी को बोलते हैं। तो समझ में आ गया। तो ये था पूरा बेसिक चीज है जो मैंने इस 10 मिनट के अंदर आपको पढ़ा दिया। अब हम आते हैं सीधा सीधा प्रैक्टिस सेट के ऊपर और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलो ध्यान देना, अब आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और सारे एग्जांपल्स हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बस बने रहना ध्यान से। क्या बोल रहा है, इफ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपए इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA। PCPA का मतलब याद रखना परसेंटेज पर एनम, परसेंटेज पर एनम मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9% पर एनम, मतलब एक साल में 9% का इंटरेस्ट उसको भरना है या फिर मिलेगा, जो भी है। तो रिहाना जो लड़की है उसने 1500 रुपया स्कूल के फंड में डिपॉजिट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 9, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मतलब जो चीज दिया हुआ है लिख दो। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन मतलब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिहाना ने डिपॉजिट किया 1500 रुपया, तो ये क्या है, प्रिंसिपल है, तो P इज इक्वल टू 1500 रुपया, ठीक है। अगला चीज क्या बोल रहा है, स्कूल फंड में जमा किया 9 PCP के हिसाब से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% पर एनम, PCP बोला जाता है इसको। अगला है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, मतलब टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। ये हो गया हमारा, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट, टोटल अमाउंट कितना मिलेगा उसको, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वो ठीक है। हाँ, एक और चीज बता देता हूं फिर यहीं पे फॉर्मूला में। तो एक होता है फॉर्मूला अमाउंट का, ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो अमाउंट अगर आपको निकालना है कितना अमाउंट मिलेगा, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर देना, मतलब जितना पैसा आपने भरा था और इंटरेस्ट भी आपको मिला दोगे तो टोटल मिल जाएगा। तो अमाउंट यानी A इज इक्वल टू P प्लस I, यानी प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से प्लस कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज करना है। तो सबसे पहले मेरे पास P है, R है और T है, मतलब ये इतने सारी चीजें हम लोग को दी हुई है। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, ये 3 चीज हम लोग को दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मुझे मान लो अमाउंट निकालना है, दिमाग चलाओ, अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का मतलब क्या होता है कि जो प्रिंसिपल जो जमा किया पैसा है प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे यहां पे इंटरेस्ट पता है क्या, नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। तो मैं कैलकुलेट करूंगा इंटरेस्ट, क्या कैलकुलेट करूंगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइड बाय 100। ये मेरा फॉर्मूला है। P का वैल्यू कितना है 1500, R का वैल्यू कितना है 9 और T का मतलब 2 ईयर्स है अपॉन 100, ठीक है। यहां से मुझे I का वैल्यू मिलेगा, 2 जीरो यहां नीचे कैंसिल, 2 जीरो ऊपर कैंसिल, ठीक है। चलो ध्यान दो और सॉल्व करो। 2 9 18, 18 मल्टीप्लाई बाय 15 कर दो, या फिर 15 2 30, 9 3 27, 270 आएगा। तो I इज इक्वल टू आपका वैल्यू आ गया 270 रुपीज, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। तो मुझे क्या मिल गया, यहां पे मिल गया I का वैल्यू, यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है ये मुझे मिल गया। मतलब जो रिहाना है उसने जो जमा किया पैसा, ठीक है, जो पैसा जमा किया उसने, तो उसके हिसाब से उसको क्या मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिल गया, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 270 रुपीज, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है बच्चा, अब मुझे क्या निकालना है, मेरे को जो क्वेश्चन पूछा है इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं पूछा था। आपको कहीं पे भी दिख रहा है क्या कि आपको इंटरेस्ट निकालना है, नहीं, आपको पूछा था अमाउंट। तो मतलब मुझे निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इज नथिंग बट, जैसे मैंने आपको बताया, अमाउंट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट रहेगा उसको प्लस कर दो। तो प्रिंसिपल कितना है, कितना पैसा जमा किया है उसने, 1500 जमा किया है, और उसको प्लस कर दो इंटरेस्ट के साथ जो कि मिला है 270 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 1770 रुपया, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। मतलब जो रिहाना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी गेट, तो आप लिखो लास्ट में शी गेट 1770 रुपीज इन रिटर्न, या फिर शी विल गेट टोटल अमाउंट, ठीक है, 1770 रुपया। 1500 भरा उसने, 1500 भरा, बदले में कितना मिल गया, 1770 मिल गया, मतलब 270 का उसको फायदा हुआ, मतलब इंटरेस्ट मिल गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत सिंपल होता है, बस दिमाग चलना चाहिए। और ये रियल लाइफ होते हैं, ये एग्जाम में आएंगे, ये तो आपको करना ही है, लेकिन रियल लाइफ में जब आप बड़े हो जाओगे, बैंक में पैसे वगैरह डिपॉजिट करोगे, तो आप खुद ही इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे जेठालाल आ गया। देखो जेठालाल टू के हाउसिंग लोन, ठीक है। जेठालाल ने क्या किया है, हाउसिंग लोन लिया है, कितने का, 25 लाख, नहीं सॉरी 2.5 लाख रुपए का, 25 लाख जैसा दिख रहा था मुझे, 2.5 लाख का लोन लिया है। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ यहाँ पे 2,50,000 रुपीज का उसने लोन लिया, बैंक से लोन लिया। बैंक ने बोला कि तू मेरे से लोन तो ले सकता है, लेकिन बदले में मेरे को 10% का इंटरेस्ट चाहिए। बैंक पैसा देता भी, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग घर जो होता है वो लोन पे लेते हैं, मैं भी उसमें से एक हूं, ठीक है। चलो, तो बैंक ने पैसा दिया किसको, जेठालाल को, लेकिन बोला कि मैं तुमको 2.5 लाख दे रहा हूं, लेकिन बदले में कितना लूंगा, 10% का रेट लूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10% पर एनम, ठीक है।
कोई दिक्कत की बात नहीं। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो टाइम पीरियड दिया है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो लोन मिला है उसको। हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे, मतलब एक ईयर का इंटरेस्ट कितना रहेगा, ईयरली मतलब साल का इंटरेस्ट कितना रहेगा, ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक, मतलब टोटल अमाउंट, क्योंकि ऑब्वियसली हर साल का उसको इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट भरने के बाद उसको जो 25 कितना है 2.5 लाख जो है वो वापस भी देना है, तो 2.5 लाख भी देगा प्लस इंटरेस्ट भी देगा, टोटल उसने कितना दिया बैंक को रिटर्न, ये हम लोग को क्वेश्चन पूछा है। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसने टोटल इंटरेस्ट कितना भरा रहेगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना भरा रहेगा, तो हम लोग का फॉर्मूला है, पता है आपको। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारा, टोटल इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी का वैल्यू है 2.5 लाख रुपया, 2,50,000 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम 5 ईयर्स है, होल डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, इसका 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, 2500 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 25,000, और कर लो सॉल्व कर लो, आएगा आंसर आपका। देखो ठीक है, 5 5 होता है 25। ठीक है, 5 5 25, 5 2 10 11 12 हो गया, और ये 2 जीरो और 1,25,000 रुपया, ये क्या आ गया आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, तो ये जो आया ये टोटल इंटरेस्ट है आपका, ये क्या आया आपका टोटल इंटरेस्ट, तो देयरफॉर ये आया आपका टोटल, लेकिन ये हम लोग को पूछा नहीं है। टोटल इंटरेस्ट आपने निकाल दिया कि 1,25,000 रुपया उसने टोटल भरा होगा एज ए इंटरेस्ट खाली। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन हमें पूछा नहीं है, हमें पूछा है कि ईयरली कितना होगा। तो भाई टोटल 5 साल थे उसके पास, 5 साल मिला के उसने 1,25,000 भरा, तो एक साल में कितना भरा होगा, डिवाइड बाय 5 कर दो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड पर ईयर, यानी हर साल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो जो भी उसका टोटल इंटरेस्ट था, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट जो भी आया था उसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, बाय टाइम पीरियड। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट था आपका कितना, यहां पे आया है 1,25,000, तो यहां पे लिखूंगा मैं 1,25,000 जो था, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, टाइम पीरियड के साथ, जो कि था 5 ईयर, कितना आ जाएगा 1,25,000 डिवाइड बाय 5, मतलब ये हो जाएगा 5 2 10, 5 5 25 और 1 2 3 0, तो इतना आ जाएगा 25,000 रुपीज। तो आपका आंसर आ गया कि व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ईयरली इंटरेस्ट ही पेड इज इक्वल टू 2500, यानी 25,000 रुपए, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बट एक और चीज पूछा है उसमें, एंड द टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पता ही हम लोग को, कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट प्लस करना पड़ता है प्रिंसिपल के साथ। ठीक है, तो यहां पे प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया उसने बैंक से लिया था, तो 2.5 लाख को प्लस करूंगा इंटरेस्ट के साथ, जो कि आया था हमारा 1,25,000 रुपया, बराबर 1,25,000 रुपया, प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 3,75,000 रुपीज। ठीक है, मतलब जो टोटल पैसा बैंक से उसने लिया वो 2.5 लाख था, लेकिन बदले में जब वापस से बैंक को दिया उसने तो कितना देना पड़ा, 3,75,000। और इसी प्रकार से बैंक सिस्टम काम करता है और इसी प्रकार बैंक पैसे कमाता है। पता है क्या लिया कितना उसने, जेठालाल ने कितना पैसा लिया, 2.5 लाख ही लिया बैंक से, लेकिन 5 साल के बाद जब उसने वापस पैसा पूरा भर दिया बैंक को तो कितना गया उसका, 3,75,000, मतलब 1,25,000 उसने एक्स्ट्रा भरा, दैट इज योर इंटरेस्ट। समझ में आया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो अगला क्वेश्चन है, श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 ईयर। श्रीकांत है, उसने डिपॉजिट किया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा 85,000 रुपीज। ठीक है, फॉर 2.5 ईयर, मतलब टी आपका टाइम पीरियड दिया हुआ है 2.5 ईयर या फिर 2.5, जो भी आपको लिखना है, जैसा आपको लिखना है लिख सकते हो। 7% पर एनम के हिसाब से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया है 7% ये इतना चीज दे दिया है सेविंग बैंक के अंदर। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड, सिर्फ टोटल इंटरेस्ट निकालना है, बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चा, टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो वहां पे। ठीक है, चलो तो वी नो द फॉर्मूला, टोटल इंटरेस्ट तो आई बोलते हैं हम लोग, दैट इज नथिंग बट पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू, पी का वैल्यू है 85,000
मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू है मेरे पास 7% और टी का वैल्यू है 2.5, ठीक है, का वैल्यू है 2.5, 2.5 साल मतलब 2.5 ईयर अपॉन 100, 20 कैंसल, ठीक है। और यहाँ पे आएगा i इज इक्वल टू, अब देखो ये 85 है और ये 0 है, 850 हुआ ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 85 मल्टीप्लाई बाय 10 का मतलब ये 850 है, देखो ये 850 आ रहा है, इसको भी मैंने 850 लिख दिया, ठीक है। ये 7 है, ठीक है, लेकिन 7 को मैं बाद में लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ 2.5 को, पहले लिख दिया 2.5 और 7 बाद में लिखता हूँ, नीचे कुछ नहीं है, 1 बचा है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अब ये 10 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करूंगा तो 25 हो जाएगा, आपको पता है 10 2.5 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये वैल्यू 25 हो जाएगा, मतलब i का वैल्यू आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका i का वैल्यू मिल जाएगा। तो 85 को 25 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 14,875, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल इंटरेस्ट। यही आपको पूछा था कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ पीरियड, द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड इज 14,875। इतना सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हो विद इन 1 मिनट, आप बोल सकते हैं 1 सेकंड तो चलो छुटके बजाते बीत जाता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ये एग्जाम्पल को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया। क्लियर, समझ में आ गया बच्चा कितना ईजी होता है ऐसे एग्जाम्पल। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो क्या पूछा है अगला एग्जाम्पल, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1200 रुपया। मतलब क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब आई का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 1200 रुपया, आई दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर मतलब टी का वैल्यू दिया है 4 ईयर, बराबर। क्वेश्चन देख के समझो क्या दिया हुआ है, और उसके बाद दिया है ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल, मतलब 5,000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 5,000 रुपीज। हमें पूछा है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 50,000 रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। तो अब यहां पे एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा है, पहले इसका हाफ समझेंगे। हाफ क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं, और ऑब्वियसली यहां पे देखोगे तो आर का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो मैं सबसे पहले यहां से क्या निकालूंगा, आर, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, वही सेम पीरियड लेना है, टाइम पीरियड वही लेना है, बट यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, दैट इज 15,000 रुपीज हो जाएगा, और हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। तो यहां पे एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन पूछा है, मैं बताता हूं। सबसे पहले जो चीज पूछा है वो करेंगे हम लोग। तो आई का वैल्यू 1200 है, ठीक है, तो मुझे एक फॉर्मूला पता है, वी नो, यहां पे लिखो, वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला दैट इज टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जिसको आई बोलते हैं, वो क्या होता है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। तो आई का वैल्यू मुझे पता है जो कि है 1200 इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू पी आर टी। तो पी का वैल्यू कितना है मेरे पास 5000, ठीक है, आई का वैल्यू कितना है 1200, पी का वैल्यू है 5000 मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू मुझे पता है क्या, नहीं पता, टाइम का पीरियड मुझे पता है जो कि है 4 साल, और होल डिवाइडेड बाय होता है 100, ठीक है, जो है वो आपके सामने है। तो इसमें आर अननोन है, आर मुझे पता नहीं है, तो यहां से आर कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे सिंपल, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच रहा है मेरे पास, क्या बच रहा है, यहाँ पे 50 बच रहा है, यहाँ पे आर बच रहा है, यहाँ पे 4 बच रहा है। तो अब देखो ये 50 आर के साथ मल्टीप्लाई में है, 4 भी आर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो क्या मैं 50 को 1200 के पास भेज दूंगा, तो ये 1200 पहले से इधर था, ठीक है। ये 50 जो आर के साथ मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 50। वैसे ही 4 यहाँ पे आर के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू अकेला बच जाएगा आर, ठीक है। समझ में आया, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 के टेबल में 4 1 4, 4 3 12 और 0 30, तो 30 अपॉन 5, 5 1 5 और 5 6 30। तो यहाँ पे आर का वैल्यू आ गया 6, आर इज इक्वल टू 6 आ गया, और आर को हमेशा हम लोग पीसीपीए के हिसाब से लिखते हैं। तो आर का वैल्यू यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें पूछा था वो हम लोग को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हियर दो रेट है आपका, ठीक है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6% पर एन। यहां पे कोई दिक्कत है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, कोई यहां पे परेशानी है, नहीं, हमारा आ गया कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हम लोग का, दैट इज नथिंग बट 6% पर एन, ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, हमें क्वेश्चन पूछा है इंटरेस्ट क्या होगा। लेट्स सपोज इंटरेस्ट है मेरा, हमें क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है, यहां से देखो, यहां पे व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट, मतलब आई का वैल्यू क्वेश्चन मार्क है यहां पे, ठीक है। हमें बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपया, मतलब यहां पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 15,000 रुपया, ठीक है,
एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर यहां पे 6 ही लूंगा और सेम पीरियड के लिए मतलब टाइम पीरियड मेरा जो था वही लूंगा, दैट इज 4 ईयर। तो यहां पे आई मुझे पता नहीं है, तो आई का फॉर्मूला है मुझे मेरा, आई का फॉर्मूला है मेरा पी आर टी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, ठीक है, पी आर टी डिवाइड बाय 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू है 15,000 रुपया, मल्टीप्लाई बाय आर का वैल्यू है 6, मल्टीप्लाई बाय टी का वैल्यू है 4 डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो कैंसल, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 6 4 24, 150 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा। करो साइड में करके देखूं, यहां पे करके देखता हूं, 150 को 24 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 2 4 0 0 4 5 20 4 1 4 5 6 0 0 0 2 5 10 1 कैरी 1 2 0 0 6 3 36 आ गया आंसर, 3600 माफ करना। तो आई का वैल्यू आ गया 3600, ठीक है। हियर आई का वैल्यू आ गया 3600 रुपया। तो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट विल द इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड, तो देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3600। समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और आपका जो आंसर है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आ गया इंटरेस्ट। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इफ पंकज डिपोजिट 1,50,000 रुपीज, मतलब पी दिया हुआ है आपका 1,50,000 रुपीज इन ए बैंक एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 10 पीसीपीए दिया हुआ है आपको, ठीक है, फॉर 2 ईयर, मतलब टाइम पीरियड 2 ईयर आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट। यार सिंपल, पहला जो क्वेश्चन किया था हम लोग को अमाउंट निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था सेम है। पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आई का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100 से, जिसमें आपको पी आर टी पता है, आई निकल जाएगा। तो जो भी आई आपको मिलेगा, जो भी आपको आई मिलेगा उसको क्या करना है, अमाउंट निकालना है ना हम लोग को। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो आपका अमाउंट का वैल्यू जो प्रिंसिपल होगा और आई जो होगा उससे निकल जाएगा। तो फटाफट से ये मैं एग्जांपल आप लोग के लिए छोड़ता हूं एज ए होमवर्क, ये मुझे जरूर से इसका कमेंट करके बताना कि इंटरेस्ट कितना आया और जो एक्चुअल में आंसर चाहिए अमाउंट का वैल्यू कितना आया, ये हमें कमेंट करके पूछ लेना। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो पहला प्रैक्टिस सेट था, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, दैट इज प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो मजा आया बैंक का पढ़ के, सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ के, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।